जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम। लर्न टू हिंदी में बीपीएससी और टीआरई के सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस बुलेट सीरीज में देख रहे थे जो बिहार लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्न हैं। वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में पूछे प्रश्न हो, चाहे बड़े सब्जेक्ट हों, छोटे सब्जेक्ट हों। बड़े सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री, एंशियंट, मॉडर्न, मेडुअल, INM, ज्योग्राफी, इंडियन, वर्ल्ड। इसके साथ ही जो छोटे टॉपिक होते हैं जैसे नगरीकरण, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे सब्जेक्टों को हम कवर करने के बाद अब हम आ गए हैं लास्ट में बिहार राज्य विशेष या प्रादेशिक ज्ञान, या बिहार का जो स्पेशल पूछे गए प्रश्न है बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं, हम इस पूरे सीरीज को बुलेट सीरीज नाम दिए हैं। इसमें ये कर रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देख रहे हैं। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट उन्हीं प्रश्नों को देख रहे हैं जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं यूट्यूब पे हमारे मतलब इस चैनल पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट इसकी बनी होगी, प्लेलिस्ट बनी है, अलग अलग सब्जेक्ट का आप सीरियल वाइज आप देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप अभी परीक्षा देने जा रहे हैं, कल परसों में परीक्षा है, या अभी तैयारी में नए नए आ रहे हैं, तो ये आप प्रीवियस ईयर के तौर पर भी देख सकते हैं, बुलेट पॉइंट के तौर पर भी देख सकते हैं, लास्ट टाइम रिवीजन किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम का एक नज़रिया होता है, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है लोक सेवा आयोग का या टीआरई के जो भी एग्ज़ाम हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न है बीपीएससी टीआरई में पूछा गया, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया, बीपीएससी टीआरई 1 में, बीपीएससी टीआरई 1 में 38वीं बीपीएससी में पूछा गया, बीपीएससी टीआरई 2 में। तो ये सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आशा है कि आप लोग इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है नवरात्रि का अवसर है, तो मेले का आनंद ले रहे हैं, आप लोग खा पी रहे हैं, मस्त हैं। तो चलिए, ज़्यादा बात हो गई है, फिर शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। आप लोग कैसे हैं आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनको हमें नहीं पता होगा या पूछेंगे तो आप लोग उसका कमेंट में रिप्लाई ज़रूर देंगे। और हमें पूर्ण आशा है कि आप इसको पूरा तन्मयता के साथ देखेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे PDF के लिए। इसका कुछ लोग कमेंट कर रहे थे डिटेल वीडियो चाहिए, तो डिटेल वीडियो आएगा एग्ज़ाम TRE 4 या TRE 4 के नोटिफिकेशन के बाद हम इसका डिटेल वीडियो लाएंगे। आप लोग के कमेंट के ऊपर है। अगर आपको लोग का कमेंट आता है, लगभग 100 लोग के आसपास का अगर कमेंट कर देते हैं, तो इसका हम डिटेल वीडियो विथ एक्सप्लेनेशन इसका हम लेके आएंगे इसी चैनल पे। आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोग को करंट अफेयर या कुछ भी और एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, तो हम उसको भी लेके आएंगे। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं, हम अभी जो है देखने चल रहे हैं प्रादेशिक सामान्य ज्ञान। इसको हम लगभग 5 पार्ट में देखेंगे। तो ये मेरा पहला पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं। बिहार की नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। तो जैसा आप लोग को सब पता है, बिहार की नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जाती है, तो कोसी है, जो बीपीएससी TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है। बिहार राज्य अवस्थित है 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। बिहार में वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था कार्यानंद शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बीपीएससी TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा के प्रथम निर्वाचित सभापति थे राय बहादुर सतीश चंद्र। उस समय जो है झारखंड इसका हिस्सा था, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की स्मृति में। तो बिहार दिवस किस डेट को मनाया जाता है आप लोग इसको कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से। बीपीएससी TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। बिहार में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है रोहतास में।
और गेहूं का भी लगभग रोहतास में ही होगा। आप लोग तो रोहतास की जो है वो बता ही देंगे कि रोहतास में धान का ज़्यादा उत्पादन होता है कि गेहूं का। आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं, या आपको बताएंगे अभी आगे। बिहार में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है भागलपुर में। भागलपुर में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है, शायद इसे सिल्क सिटी भी कहते हैं। 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी राजेंद्र प्रसाद ने। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का उग्र कृषक नेता था स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार का उग्र कृषक नेता था स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा तथ्य का उजागर हुआ। उच्च जाति में 15.52%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में 21.33%, पिछड़ी जाति में 63.14%, उच्च जाति में 15.52%। बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था पटना। बिहार में बहावियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र था पटना। बिहार में सर्चलाइट अखबार के संपादक थे मुरली प्रसाद। बिहार एग्रीकल्चर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई? सिताब राय। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ऑप्शन के ऊपर भी रहता है। किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार में उप दीवान के तौर पर हुई? तो सिताब राय। बिहार विभूति या ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार विभूति या ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिन्हा को। बिहार सरकार की मिशन दक्ष पहल का संबंध है शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों या छात्रों से। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है पश्चिमी चंपारण में। अभी बिहार के भभुआ ज़िले में कैमूर में जो मां मुंडेश्वरी देवी धाम है, वहाँ बिहार का फर्स्ट इको पार्क की मतलब इको पार्क का उद्घाटन हुआ है। आप लोग उसमें टहलिए, उसका भी आनंद लीजिए। कैमूर पहाड़ियों के बीच में वो जो है पार्क बनाया गया है, पहाड़ी से लग के। बाबू कुंवर सिंह संबंधित हैं आरा से। बाबू कुंवर सिंह संबंधित हैं आरा से। 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किया था श्री कृष्ण सिन्हा। 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किया था श्री कृष्ण सिन्हा। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में स्थान से पानी की आपूर्ति करती है। भैंसा लाटेन बिहार के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित क्रम है। बिहार के जिलों का उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित क्रम है। शिवहर है पहले, फिर वैशाली, नालंदा, नवादा। बराबर की पहाड़ियाँ बिहार के शहर के समीप स्थित हैं। मखदूमपुर जो है जहानाबाद में आता है। बराबर की पहाड़ियों में जो है बौद्ध धर्म की गुफाएं भी पाई जाती हैं। इसको आप हिस्ट्री में देखेंगे। यहाँ आजीवक लोग निवास करते थे जो बौद्ध धर्म के आजीवक होते थे। बराबर की पहाड़ियाँ बिहार के शहर के समीप स्थित हैं, तो मखदूमपुर जहानाबाद। बिहार के सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई है 875 मीटर। बिहार के सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई है 875 मीटर। आप लोग बताएंगे कैमूर पहाड़ी की उच्चतम या हाईएस्ट जो पीक पॉइंट है कितने पे है? कैमूर पहाड़ी की उच्चतम ऊंचाई कितनी है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज में। BPSC TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है। प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया था 14 फरवरी 2020 को। BPSC TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें। बिहार जिले की साक्षरता दर सबसे कम है पूर्णिया में। क्या पुणे वाले पढ़े लिखे नहीं होते हैं? बहरहाल वैसा नहीं है। बिहार के जिले की साक्षरता दर सबसे कम है पूर्णिया में। हालांकि ये बॉर्डर का एरिया है, हो सकता है। बिहार का कौन सा नगर जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं, यह स्पष्ट है। सिल्क सिटी।
रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार में। रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार में। बिहार का गांधी के रूप में जाने जाते हैं, बिहार का गांधी के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के गांधी के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना और आरा और शाहाबाद जिले का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद। पटना कॉलेज स्थापित हुआ 1863 में। पटना कॉलेज स्थापित हुआ 1863 में। जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे? जुब्बा साहनी एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? मुजफ्फरपुर। जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? मुजफ्फरपुर। 500 करोड़ की अनुमानित लागत से 2025 में पूरा होने की उम्मीद करते हुए हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है बिहार में। क्या बिहार के वैशाली में हुआ? आप लोग कमेंट करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का दल सक्रिय था आनंद दल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का दल सक्रिय था आनंद दल। नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का दल सक्रिय था आनंद दल। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम की अगुवाई में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की भागलपुर में। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था कैप्टन ले ग्रांट, कैप्टन डनवर व विंसेंट आयर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। लखनऊ अधिवेशन 1916। यहीं पर राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। ये भी बार बार पूछा जाता प्रश्न है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया विपिन बिहारी वर्मा। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया विपिन बिहारी वर्मा। बिहार यूथ लीग का गठन हुआ 1928 में। बिहार यूथ लीग का गठन हुआ 1928 में। नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1856 में हुआ सिद्धू और कान्हू ने। जो संथाल विद्रोह हुआ 1855 और 56 में, बिहार उस समय झारखंड दोनों एक में ही थे, तो सिद्धू कान्हू ने उसका नेतृत्व किया था। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की सचिंद्र नाथ सन्याल ने। इसको देख लेंगे, ऐसा देख लें। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल ने। बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लेने वाली महिलाएं थीं श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रावती देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी, कुमारी गौरीदास। बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली महिलाएं थीं श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रा देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी, कुमारी गौरीदास। राजकुमार शुक्ल ने बिहार आने और उनके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया नेता गांधी। लखनऊ अधिवेशन। मगध और अंग के मैदान मध्य गंगा का मैदान हिस्से हैं। मगध एवं अंग के मैदान मध्य गंगा का मैदान हिस्से हैं। बिहार में नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ अप्रैल 1930 में। बिहार में नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ अप्रैल 1930 में। आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई? 1908 में साफ साफ मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र हुआ? बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र हुआ बांकीपुर में। पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई मौलवी पीर अली खान, पटना के किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? मौलवी मोहम्मद हुसैन और एम उवैजुल हक। 1917 में चंपारण आने का नियंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण जो है महात्मा गांधी को दिया था राजकुमार शुक्ल ने। आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? असहयोग आंदोलन, अर्थात असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। पटना महिला महाविद्यालय स्थापित हुआ 1940 में। पटना महिला महाविद्यालय स्थापित हुआ 1940 में। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह थान से संबंधित थे? किस स्थान से संबंधित है? स्थान है ये तो जगदीशपुर। बिहार के ज़िले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मुजफ्फरपुर में। बिहार के ज़िले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस ज़िले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भागलपुर में। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग देख लिए कि भागलपुर से संबंधित 3 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो भागलपुर इज अ सिल्क सिटी कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग को कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके बताएंगे। था इसी प्रकार के वीडियो को पाते रहने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जहाँ तक आशा रहती है ये सुबह 6 से 8 के बीच में वीडियो आ जाता है, तो आप इसे सुबह ही निपटा दीजिए। तो जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं बिहार राज्य विशेष या बिहार स्पेशल के पार्ट 2 में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। खास करके मौसम बदल रहा है तो तबीयत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।